नमस्कार, स्वागत है खास राजस्थान में। हमारे साथ में विधायक जुड़े हैं पद्माराम मेघवाल, जो विधायक है बाड़मेर के चौहटन से। सर, स्वागत है आपका खास राजस्थान में। सरकार के 3 साल बेमिसाल, ये सरकार का लोगो है। क्या क्या 3 साल में हुआ? खुश हैं आप सरकार से? हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय गहलोत साहब ने विषम परिस्थितियों के अंदर जी जो शानदार मैनेजमेंट, वित्तीय मैनेजमेंट किया। कोई भी समस्या आई हो, कोरोना आया, कोरोना के अंदर शानदार मैनेजमेंट किया। दवाई की बात हो, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कोई मेरे राज्य के अंदर भूखा नहीं सोए। उसके अंदर जनप्रतिनिधियों ने, ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों ने, समाज सेवा सेवकों ने, समाज सेवाओं की संस्थाओं ने, धर्म गुरुओं ने सबसे वीडियो कॉन्फ्रेंस करके लोगों को एक मैसेज दिया कि ये महामारी है, इसका बचाव ही उपचार है, और शानदार मैनेजमेंट किया। ऑक्सीजन की बात हो, रेमडेसिविर इंजेक्शन हो, 40,000 की इंजेक्शन हो, बेडों की व्यवस्था हो। जब कोरोना आया उस समय राजस्थान के अंदर एक भी जांच नहीं हो रही थी। उसके बाद में दिन की 60, 70, 100, 200, 500 की जांचें करना, सब जांचें फ्री, दवाई फ्री। ये ऐसा शानदार मैनेजमेंट हमने कहीं नहीं देखा। हमारे पिछले 3 साल के अंदर मेरी विधानसभा के अंदर गहलोत साहब की मेहरबानी से, राजस्थान सरकार की मेहरबानी से, हमारे सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों ने शानदार काम किया। मेरी विधानसभा के अंदर पीडब्ल्यूडी के अंदर 110 करोड़ का काम हुआ। शिक्षा विभाग के अंदर 61 स्कूलों क्रमोन्नत हुई, कई नए भवन बनाई गई। पीएचडी के अंदर 75 पानी की स्कीमें सेक्शन हुई, और नर्मदा नहर का मीठा पानी के लिए 2000 करोड़ की चौहटन फर्स्ट और सेकंड परियोजना सेक्शन हो गई है, और टीएस होकर जस्ट ही काम स्टार्ट होने वाला है। इस हिसाब से हर मामले के अंदर फ्री दवाई की बात हो, चिरंजीवी योजना एक महत्वपूर्ण योजना, एक संजीवनी है, जिससे क्या आम आदमी, गरीब आदमी को टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके जेब में, उसके परिवार में कोई बीमार होगा, उसकी माँ बीमार होगी या बेटा बीमार होगा, बाप बीमार होगा, तो उसको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। राजस्थान सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने जो शानदार योजना की, उन्होंने तो और आगे बढ़कर चिरंजीवी योजना के अंदर लघु सीमांत किसान, खाद्य सुरक्षा में जुड़े हुए सभी लोगों के लिए उनका प्रीमियम भी राजस्थान सरकार जमा करा रही है। बहुत शानदार काम किया है। हमारे विधानसभा के अंदर महिला शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए कल ही हम उद्घाटन करके आए। साता के अंदर कस्तूरबा गांधी की 100 बच्चियों की हॉस्टल पहले चल रही थी, 100 का और बहुत शानदार है। 1 करोड़ और 61 लाख का भवन स्टार्ट हो गया जी। सेडवा में कॉलेज सेक्शन होगी, उनके भवन का टेंडर होने वाला 4 करोड़ रुपया का। 3 पीएससी कर दी, 1 सीएससी कर दी, 3 जीएसएस कर दिए। ऐसे हजारों काम किए जो आम आदमी की जरूरतमंद काम कभी पूरे नहीं हो सकते, परंतु आने वाले समय के अंदर हम और राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी जस्ट ही 3 साल पूरा उपलक्ष्य में कहा है कि आने वाले 2 साल, 3 साल बेमिसाल है, परंतु आने वाले 2 साल के अंदर हम और जनता की भावना के अनुरूप, जो जितना जनता चाह रही है उसके अनुरूप काम करेंगे। एक बड़ा सवाल ये कि चुनावी मैनिफेस्टो में वादा था कि संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। यूपी उपचुनाव में घोषणा भी की गई, प्रियंका जी ने, कि नियमितकरण किया जाएगा। राजस्थान में सेवा नियम बनने वाले, कब तक बनेंगे सेवा नियम, और किन किन को संविदा कर्मचारियों को? ये तो पॉलिसी मैटर है और माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, उनके पास है। हमने तो सुना है अभी इस पिछली जो कैबिनेट की मीटिंग के अंदर संविदा का नया कैडर बनाने की घोषणा कर दी है। हम उनके सेवा नियम बनाएंगे, उसके आधार पर जो भी योग्यताधारी होंगे उनको स्थायीकरण करने का ये बड़ा मैटर पूरे राजस्थान का है, और ये सीएम लेवल की बात है। उसके हमारे को उसके नहीं बनना, हमारी मंशा के अनुरूप, माननीय गहलोत साहब की जो भावना है उनके अनुरूप जो भी वादे किए, 70% बजट के वादे पूरे करके ऐसा शानदार बजट किया, और धरातल पे आ गए जो भी घोषणा किए। मेरे यहाँ आवासीय बालिका आवासीय विद्यालय की घोषणा की, अल्पसंख्यकों के लिए 15 करोड़ का बजट सेक्शन कर दिया। एसटी के बच्चियों के लिए आवासीय विद्यालय की घोषणा की। पिछले सत्र के अंदर कस्तूरबा गांधी गौड़ के तलब की तो 5
बालिका को शिक्षा का बढ़ावा देने के लिए आज की तारीख में 5 आवासीय विद्यालय मेरे यहाँ संचालित हो रही है। तो हमारी सबकी मंशा है कि आम आदमी, गरीब आदमी को शिक्षा की मूल धारा से जोड़ेंगे। शिक्षक होगा तो भी क्षेत्र का विकास होगा, और ग्रामीण सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास होगा तो राज्य आगे बढ़ेगा। एक बड़ा सवाल है कि अब जो उपचुनाव अभी हुए हैं, जो हो रहे हैं, उसमें आपने बिल्कुल एक तरफा जीत प्राप्त की है, और आज जो चुनाव अभी हुए पंचायत समितियों के, जिला परिषद के, उसमें गंगानगर में बीजेपी को एक भी सीट नहीं, तो बीजेपी अपना जनाधार खोती जा रही है। आज जो महंगाई की मार है, आप देख रहे हो पूरे देश के अंदर महंगाई की हाहाकार मची हुई है। पूरे देश में डीजल और पेट्रोल के, विदेशों के अंदर क्रूड के भाव डाउन हो रहे हैं, और अपने यहाँ प्रधानमंत्री जी पता नहीं कौन सा मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो दिनों एक्साइज ड्यूटी बढ़ा रही है। उसके अंदर सौतेला व्यवहार करो, संघीय ढांचा के अंदर जो एक बेसिक एक्साइज ड्यूटी और स्पेशल एक्साइज ड्यूटी है, तो बेसिक एक्साइज ड्यूटी के अंदर पूरे राज्यों को हिस्सा देना पड़ता है। पता नहीं इनके मोदी जी की सरकार में ऐसा कौन सा नया कानून आ गया, तो वो बेसिक एक्साइज ड्यूटी तो कम कर रही है और स्पेशल एक्साइज ड्यूटी बढ़ा रही है। इन्होंने वादा किया था कि हम 2 करोड़ नौकरी लेंगे, नौकरियां बंद कर दी। जो पुरानी जितने भी संसाधन थे और संस्था थे उनको बेच रहे हैं उद्योगपतियों के हाथ, और कह रहे हैं कि देश का विकास हो रहा। अरबों रुपए डीजल पेट्रोल के अंदर सींच के पता नहीं किसको दे रही है, क्या करे क्या नहीं करे। देश की हालत बहुत दयनीय है। जीडीपी दिनों दिन डाउन हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, देश में अशांति और असमानता का वातावरण बन रहा है, और लोग कह रहे हैं कि अच्छा हो रहा है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। अभी आपने बेरोजगारी की बात की, तो रीट 50,000 पदों को लेकर शहीद स्मारक पर बैठे हैं काफ़ी युवा, काफ़ी महिलाएं भी बैठी इस कड़कड़ती सर्दी में। 50,000 पदों को लेकर आपका क्या वक्तव्य रहेगा? हमने तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि 31,000 की जगह 50,000 भर्ती की जाए। अब मुख्यमंत्री से का विशेषाधिकार है, वो मंत्रिमंडल की कमेटी बनी है, उनसे विचार रखेंगे, उसके बाद में जो भी निर्णय होगा उचित होगा वो करेंगे। किसान बिल है वो 1 वर्ष का लंबा समय लगा और 750 किसानों ने अपनी शहादत को सलाम दिया, इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार है। उन्होंने जो किसानों की बिना मांगे उनके ऊपर जो कानून थोपे, वो कानून एक घातक सिद्ध हुए, और किसानों ने 1 साल से अधिक धरने पे रहे, और पूरा संघर्ष करने के बाद में मोदी सरकार को झुकना पड़ा। पहली बार मोदी सरकार ने 3 बार, एक भूमि अधिग्रहण बिल के अंदर इन्होंने झुक के वापस लिया, दूसरा एट्रोसिटी एक्ट के अंदर पूरी अनुसूचित जाति जनजाति के लोग रोड पे आए तब झुके, और दूसरा ये किसान, पूरे देश के किसान सड़कों पे आ गए और उन्होंने कहा कि हमारे साथ घोर अन्याय हो रहा है, हमारी ज़मीनें छीनी जा रही है, हमारे उपज के साथ कुटारा घात कर रहे हैं, और मोदी जी को झुकना पड़ा और देश के सामने माफ़ी मांग के कानून वापस लेने पड़े। पेट्रोल डीजल के भाव आसमान छू रहे, महंगाई बहुत ज़्यादा है, ऊर्जा भी बहुत महंगी मिल रही है, लाइट भी। किसान कैसे अपना जीवन यापन करे? किसानों की हालत बहुत दयनीय है। बिजली के भाव, डीजल के भाव, रसोई गैस 200-380 रुपये गैस की टंकी थी। उस समय सेंटर की मंत्री स्मृति ईरानी जी टंकी सिर पे उठा के घूम रही थी। आज पता नहीं कहाँ गई, 1000 से ज़्यादा होगी। आज पता नहीं उनके पास कोई नई रोशनी आ गई का उनकी रसोई की गैस बंद होगी, पता नहीं। उस समय 380 के अंदर कहते बहुत होगी महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, और अब आसमान तक पहुंच गई है महंगाई। डीजल महंगा, गैस महंगी, खाने पीने के सामान, रसोई की पूरी हमारी बहनों की माताओं की रसोई का बजट पूरा चरमरा गया, तो भी कह रही है कि बहुत अच्छा हो रहा है। ये देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनका सोच उद्योगपतियों को मजबूत करना, अपने मित्र उद्योगपतियों को पनपाने के सिवा आम आदमी के लिए कुछ नहीं है। वो हमेशा जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर भावना भड़का के कुर्सी प्राप्त करना चाहते हैं, बाकी देश और राजस्थान का विकास करने की उनकी कभी सोच नहीं है। क्या 2023 में कांग्रेस वापस रिपीट कर पाएगी? बिल्कुल डंके की चोट आएगी। आप देख रहे हो जो अभी मध्यावधि उपचुनाव हुए, उपचुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। 2 जगह और 3 जगह रहेगी, एक जगह 4 पे रही, एक जगह 3 पे रही। अभी पंचायती राज के चुनाव के अंदर उन सुपड़ा साफ को जनता ऊब चुकी है। जनता ने इनका असली चेहरा पहचान लिया। इनकी भावना है कि जनता को भ्रांति फैलाओ और राज करो की भावना, इसके कारण से जनता इनकी
चाल और चरित्र को जान चुकी है। तो आपने सुना विधायक पद्माराम मेघवाल को, जो अपने बेबाक विचारों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो एक खास राजस्थान पर बेबाक निष्पक्ष तरीके से खबर देखते रहिए। मेरे सहयोगी रमेश देगड़ा के साथ में कुलदीप चांद, खास राजस्थान, जयपुर।